Assalamu alaikum, class. As you are here till now, how are you both? And how was your day? Okay, that's great. What did you do throughout the day? Walaikum assalam, Ishal. Ishal. Okay, so what did you do? Muhammad Awais, Ishal, and Yashwa is also here. Let us discuss about your day. Then, after arrival of other students, we will be starting our today's lecture. So nowadays, you people will be preparing yourself for board exams. You people will be having revision, something like that. Have you people went through the guest series that are provided by this institute? Walaikum assalam, Yashwa. Why, Ishar? Why are you not going through them? That is very important. Okay, so yes, you must go through all the so if you have registered yourself in all the courses, not talking to you to all the students who are listening to me. So if you people are registering or have registered yourselves to all the courses, you must go through the guest series. Each guest series basically consists of four different papers or three different papers. So आप लोगों को उसको go through करना चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है सो देयर इज नो नीड टू गेट वरीड और पैनिक कि आप लोग साइंस के सब्जेक्ट्स के पेपर्स चेक गो थ्रू करें इंग्लिश के नहीं करें आई नो दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम विद यू पीपल लेकिन अगर आप लोग पेपर्स में भी ऑफ कोर्स आपकी ऑफ्स वगैरह ज़्यादा होती हैं तो आप उन डेज में भी उनको गो थ्रू कर सकते हैं ठीक है एंड आई विल बी हियर टू चेक योर पेपर्स एंड टू गाइड यू. Okay, so class, the topic for today is pronoun. We will be going through the definition of a pronoun, and shortly we will be discussing the all the types of the pronoun. Um, the most important types of pronoun you people must know about that you in your paper happens that is reflexive pronoun, emphatic pronoun, distributive pronoun, and reciprocal pronoun. But we will be going through all the types of pronouns. So class shortly अगर हम इसको discuss करें we if I ask you we are if somebody asks you that what is pronoun, so the short definition of a pronoun is कि it is a word or basically it is a part of speech that we use before noun, or you can say that it is a part of speech which is used in place of a noun in order to avoid repetition. ठीक है सो प्रो का मतलब होता है क्लास बिफोर. ठीक है सो या तो नाउन से पहले भी हम वो यूज कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रोनाउन आपका नाउन से पहले भी यूज हो सकता है लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि अगर एक पैराग्राफ है ठीक है उसमें हम अली को मेंशन कर रहे हैं और बार बार हम अली का नेम ले रहे हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्टिविटीज और वी कैन से दैट एक्शंस परफॉर्म बाय अली. सो आप लोगों को खुद भी अगर मैं पैराग्राफ अब इसमें देखेंगे अली एक अच्छा लड़का है अली सुबह सवेरे उठता है अली देन रनिंग पर जाता है तो अली का नेम बार बार रिपीट हो रहा है सो एक हम बजिंग प्रोड्यूस हो रही है माइंड में कि ये क्या अली का नेम बार बार व्हाई वी आर रिपीटिंग द नेम ऑफ अली अगेन एंड अगेन एंड इट डज नॉट लुक गुड टू ईयर्स एज वेल मतलब सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम बार बार एक नाउन है आइदर इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल और अ बॉय सो उसको हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं. सो इस रिपीटिशन को जब हम अवॉइड करते हैं so we use the part of speech which is called as pronoun. अब क्लास वन थिंग दैट मस्ट बी न्यू टू यू पीपल कि हम तो अली की जगह हम ही यूज कर लेते हैं या हिम यूज कर लेते हैं ठीक है या हिज यूज कर लेते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस हो सकते हैं लेकिन क्लास प्रोनाउन जो होता है फॉर एग्जांपल देखिए अली इज अ गुड बॉय ठीक है यहाँ हम अली का नेम यूज कर रहे हैं ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग हम क्या यूज करें अब ही किसके लिए यूज करें
Please tell me why we are using he. Because he is a male, yes, good, and because we are avoiding repetition. अब क्लास ये जो ही हम यूज करें, यहाँ तो हमें समझ आ गई है कि इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ प्रोनाउन। अब ये अली और प्रोनाउन के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन ये जो अली है, ठीक है, या कोई भी गर्ल का नेम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो ही, उसको हम क्लास कहते हैं एंटीसेडेंट। जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसेडेंट। और ये आपके पेपर में कभी कभार आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम ही जो है अगेन अली के लिए यूज करें तो ही अगेन वुड बी द प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन जिसके लिए हम यूज करें वो अली है। अब अली आपका नाउन नहीं रहेगा, मतलब इन सम पार्ट्स वो नाउन ही रहेगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कि हम ही जो है हम अली के लिए यूज करें, तो अली विल बी कॉल्ड एज एंटीसेडेंट एंड ही विल बी कॉल्ड एज प्रोनाउन। हेलो। गॉट इट? समझ आ गई है क्लास? ओके। अब जल्दी से आप लोग जरा 3 लाइंस का एक इसी तरह का एक पैराग्राफ लिखें जिसमें आप लोग यूज करें किसी भी यू नो गर्ल का नेम यूज करें और उसके लिए प्रोनाउंस यूज करें, और उसमें मुझे बताएं कि आप लोग प्रोनाउंस कौन कौन से यूज करें और उस पैराग्राफ में आपका एंटीसेडेंट कौन है। ऑफ कोर्स दैट वुड बी द नेम ऑफ अ गर्ल, बट स्टिल यू पीपल, आई वांट यू पीपल टू टेल मी कि आपके पैराग्राफ्स में एंटीसेडेंट कौन सा है एंड व्हाट इज प्रोनाउन। गो फॉर इट क्लास, हरी अप। मैं आपको कह रही हूँ कि इसी तरह का एक पैराग्राफ लिखें जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ मेंशन किया है, उसमें मुझे बताएं, कोई भी आप लिख सकते हैं, किसी भी नाउन को आप मेंशन कर सकते हैं। उस पैराग्राफ में मुझे बताएं कि एंटीसीडेंट कौन सा है आपका और प्रोनाउंस आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी राइट देन, लेट मी राइट, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करना कि एंटीसीडेंट कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। Okay, so Sarah got first position in exam. She is really hardworking girl, Sheila. So, okay, yes, okay, good, Yashwa, very well done. जी क्लास, यशवा के पैराग्राफ को गो थ्रू करें और इसी तरह का पैराग्राफ जल्दी से मेंशन करें कोई भी। अगर आपको स्टिल समझ नहीं आई तो प्लीज मेंशन हियर इन कमेंट सेक्शन, सो आई वुड बी गाइडिंग यू, बट दिस इज इजी। ओके, गुड, गुड ईशल। वालेकुम अस्सलाम आयशा। ओके क्लास, मैं अभी सामने आप लोग के सामने लिख रही हूँ बिकॉज यू पीपल, मोस्ट ऑफ द यू पीपल आर कंफ्यूज्ड।
Okay, class, all okay, Isa, good. All those who have mentioned their paragraphs, this question is not for those students जिन्होंने mention नहीं किए. अब वो मुझे बताएं कि इस paragraph में what is an antecedent and what is a pronoun. Okay, Aisha, let me tell you after the answers that would be mentioned here. Hurry up, class. इस paragraph में please tell me that what is an antecedent and what is a pronoun. Basically, pronouns used here in this paragraph. Um, okay, good. Yeah, good. Vildan, Ayman is the okay, good. Ishal, Rayan, Fatma, hurry up. Okay, so repeating it again for Aisha and all others who are not responding. Class, we are having the today's lecture about pronoun. Yes, Shahira, good. So pronoun का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है. I'm not going into its definition again, but मैंने आप लोगों को दो terms बताए हैं अभी. The one is called as pronoun and the other one is called as sorry, other one is called as antecedent. सो प्रोनाउन तो आपको पता है कि इस पैराग्राफ में प्रोनाउंस ही एंड ही है बिकॉज वी आर यूजिंग देम फॉर कायदे आजम. अब जब हम किसी भी नाउन के लिए प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे हम इस पैराग्राफ में कायदे आजम के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रोनाउंस दैट आर ही एंड ही. सो इन दोनों के दरमियान फिर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है. ये तो हम इसको कहते हैं कि दे आर प्रोनाउंस, लेकिन जिस नाउन के लिए हम वो प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं दैट नाउन बिकम्स एन एंटीसेडेंट. ठीक है. ओके शहीरा, गुड. Amal, good. Okay, class, now moving towards okay, the kinds of pronouns. Class, the very first type of the pronoun is personal pronoun. अच्छा, आप ना ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, सो मोस्टली स्टूडेंट्स गो फॉर द डेफिनेशंस के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. सो यू हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन द एग्जांपल्स, लेस ऑन द डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशंस आपके नहीं आते, आपको समझना चाहिए. ठीक है. अब देखिए क्लास, ओके, यस इज अ गुड. पर्सनल प्रोनाउंस आपके टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं. एक तो ये जो हम डेली लाइफ में पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं, आई, ही, शी, दे, वी, इट एंड यू. ये सारे आपके क्लास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. अब आपके पेपर में क्वेश्चन टू टाइप्स के आ सकते हैं. एक तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्लास आप लोगों ने एक ट्रिक यूज करनी है कि जो बंदा बोल रहा होता है ही इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग right at the moment, so I am the first person pronoun. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका क्या आ जाएगा, आई. ठीक है. फिर उसके उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव केसेस भी आ जाते हैं, मी. ठीक है, वो भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकता है. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस के जो मैं बात कर रही हूं वो कौन सुन रहे हैं. यू पीपल आर लिसनिंग टू मी. ठीक है. ऑल दोज हु आर प्रेजेंट राइट एट द मोमेंट इन दिस क्लास. सो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमेशा यू होता है. ठीक है, तुम, आप लोग मुझे सुन रहे हैं. ठीक है. सो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हो जाता है. और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो आपके पास हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं. उसमें आपका ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है. ठीक है. सो ये एक आप लोगों ने क्लियर रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं. इसके साथ साथ क्लास, अब ये जो मैंने ऊपर पर्सन प्रोनाउंस लिखे हैं इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस.
और इसकी भी एक रीजन है कि हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इनको इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सेंटेंस आप लोग को अभी बोलूं कि आई एम टीचिंग, सो आई हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, ठीक है, ही इज प्लेइंग, ही हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, शी इज लिसनिंग, शी हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, दे आर मेकिंग नॉइज, दे हम इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करें, वी आर मेकिंग फूड, ठीक है, वी हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इट हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, और यू का भी सेंटेंस अगर मैं बताऊं कि यू आर डूइंग योर वर्क, सो यू को भी हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें। सब्जेक्ट मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाऊं जो अभी बोर्ड पे मैं लिखूंगी भी, पहले आप लोग सुने, पहले आई को मैं यूज करती हूँ कि वर्क इज डन बाय मी। अब आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो मी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में और एज एन ऑब्जेक्ट भी हम यूज करें, सो वो मी जो है स्टिल आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, लेकिन वो अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही का अगर हम यूज करें कि आर स्टोरी इज रिटन बाय हिम, अब हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है। इसी तरह शी का अगर आप सेंटेंस देखें कि बुक इज रेड बाय हर, अब ये एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं आ रहा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है हर, ठीक है, अगेन ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। दे का हम बनाते हैं जरा, नॉइज इज मेड बाय देम, अब दे एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं हो रहा, एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन भी हो रहा है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन वो देम में चेंज हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। वी चेंज हो जाता है अस में, इट में ही रहते हैं, और यू भी यू में ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इट जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, इट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा है तो वो आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। एंड सेम गोज फॉर द यू एज वेल। यहाँ तक समझ आ गई है क्लास? अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो सेंटेंसेस जो हैं उसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज कर रही हूँ या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। पहले आप लोग सारे सेंटेंसेस पढ़ें, उसके बाद वन गो में आप लोगों ने आंसर्स करने हैं। ओके क्लास, प्लीज गो फॉर दीज सेंटेंसेस, हरी अप। ओके यशवा, गुड, वेरी वेल डन। ईशल, गुड, सेकंड पर्सन। अच्छा ईशल, आपने साथ ये भी बताएं कि हम इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करें एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रयान एंड विल्दान, यू पीपल आल्सो हैव टू टेल मी।
ओके शहीरा। ओके। ओके गुड। जी फातिमा। सब्जेक्टिव। ओके गुड आइमल। जी आपके जब ये प्रोनाउंस देखें, यू जो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन यूज हो रहा है, सो इट विल बी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। अब हर जो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस यूज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिंपल। ओके। फातिमा आप भी साथ जल्दी से बताएं कि हम यू को सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करें या एज एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके गुड। ओके। So where is Aisha? Awais is also here. Okay, good Awais. Bildan has left the class. Rayan, you are not participating today. Okay, okay. Okay class, now हम move करते हैं indefinite pronoun की तरफ। So indefinite pronoun की तरफ जाने से पहले class, I would be asking you people that what sense basically comes in your mind when you listen or read this word indefinite. Okay, class. So yes, good. All those who have mentioned the definition of indefinite or the meaning of indefinite, basically you people are right. So indefinite class means, वैसे भी आसान अल्फाज में अगर indefinite का मतलब आप लोग देखें, definite होता है जिस जिस चीज़ का हमें श्योर होते हैं उसको हम कहते हैं definite, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। indefinite में आ जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई क्वांटिटी, ऐसे कोई नाउन्स जिनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, कि एक तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो कितने हैं। ठीक है। और एक तो हमें पता भी नहीं। जी गुड आइज एंड फातिमा एंड ऑल अदर्स। सो वो आपके पास होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसकी आसान एग्जांपल क्लास में आप लोगों को दूं कि आपको टीचर, just suppose you are a proctor of a class and teacher asks you to go and visit the class and see who is making the noise। आप जाते हैं क्लास में, आपको लगता है कि कोई एक स्टूडेंट जो है ना वो शो नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट शो कर रहे हैं। आप टीचर के पास जाती हैं अगेन और टीचर को कहते हैं कि टीचर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर मेकिंग नॉइस। ठीक है। अब लॉट ऑफ में या कोई दो बंदे होते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि उस कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहते हैं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स और देयर आर समवन हु इज मेकिंग नॉइस। अब टीचर समझ आती है कि ओके, सो इस क्लास में कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है। प्रॉक्टर को भी नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन शोर मचा रहे हैं। सो ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है। अब जैसे एवरीबॉडी हैज टू ओबे द रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है। एवरीबॉडी, हर बंदे ने, अब हर बंदे ने हमें नहीं समझ
और हमें नहीं पता कि कौन कौन से बंदे हैं, लेकिन हर बंदा उसमें इंक्लूड हो जाता है, कोई स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी। एवरीथिंग एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क। एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क। अब हर वो चीज जो नोबल है, हर वो चीज जो रिस्पेक्टेबल है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, वो हार्ड वर्क को बेसिकली उनका सोर्स हार्ड वर्क होता है। सो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में एवरीथिंग में क्या क्या चीजें हैं जो एक हार्ड वर्क को उसका सोर्स है, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। somebody somebody अगर हम देखें तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल somebody is making noise या somebody is dancing in the room, so स्पेसिफाई नहीं है कि who is dancing in the room या who is making noise। so इन तमाम प्रोनाउंस को जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली श्योरिटी ना हो कि कौन है, या हमें क्लियर ना हो, ठीक है, अननोन हो, उनको हम कहते हैं दैट दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये जो क्लास मैंने आपके सामने इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज किए, मोस्टली यही सारे आपके रिपीटेडली प्रोनाउंस आपके पेपर में आते हैं। इनको गो थ्रू करें, एंड नाउ आई विल बी आस्किंग यू पीपल कि कोई भी इनमें से इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करें और एग्जाम्पल जो है इन अ सेंटेंस फॉर्म मेंशन करें। Yes, undefined things. Yes, yes, Aiman. Okay, Ishal, good. व्हाट अबाउट अदर्स क्लास? जितनी जल्दी आप लोग अपने आंसर जल्दी मेंशन करेंगे, हम उतनी जल्दी आगे कंटिन्यू करें। कैन समबडी हेल्प अस आउट? यस, गुड, फातिमा। There's something in my room, good. No one is in the room, good, Shahira. G, Aisha, Fiza, Abbas, Rayan, hurry up. Everybody loves the ice cream. Okay, good. So class, everybody की जो pronunciation है, that is everybody इसकी pronunciation नहीं होती। Someone left their bag on the bed. Everybody was excited for the trip. Yes, good. Okay. So moving towards the next one class, which is very very important related to your paper, that is distributive pronoun. मैं पहले थोड़े से tough इसलिए मैंने choose किए क्योंकि बाद में आप लोग बोर हो जाएंगे, तो पहले हम important वाले कर लें। So the third one is, okay, Fiza, good. Distributive pronouns. अच्छा क्लास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दैट इज ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है ना, वो इसकी डेफिनेशंस भी हम लिख लेते हैं। Okay, class, so there are 4 different types of distributive pronouns. Okay, you must go through them. The first one is each, the second one is every, the third one is either, and the fourth one is neither. और अगर आप डेफिनेशंस को गो थ्रू करें, सो ये उन सेंटेंसेस में यूज होते हैं। क्लास अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे कि ये जिन सेंटेंस में यूज हो रहा है, उन सेंटेंसेस का मतलब होता है कि हम उस सेंटेंस के प्रोनाउन को या नाउन को जो डिस्कस करें
उनको सेपरेटली डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने नो बडी समबडी की बात की कि उसमें कोई भी हो सकता है ना, ग्रुप फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिव एक नाउन्स हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिस तरह नाम खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, कि हर बंदे का अपना अपना एक पार्ट होता है। ठीक है, और वो कैसे पार्ट होते हैं अभी हम एग्जाम्पल्स करते हैं तब आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, each of the students has an, अब क्लास इसमें देखें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एन आइडेंटिटी कार्ड। अब हम ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स तो ज्यादा हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जहाँ यहाँ जो हम ईच यूज करें वो हर पर्सन के लिए यूज करें, हर स्टूडेंट के लिए यूज करें। ठीक है, सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एन आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, अभी हम एवरी का सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीन विजिट्स हर आंट एवरी 2 वीक्स। मतलब हम 2 वीक्स को की बात करें, लेकिन 2 वीक्स को हम स्पेसिफाई करें कि हर 2 वीक्स के बाद वो विजिट करते हैं। सो ईच एंड एवरी आर यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, लाइक दीज जैसे सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं। अब क्लास हम आइदर और नाइदर की बात कर लेते हैं कि आइदर और नाइदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग जब आइदर या नाइदर का वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? आइदर, सो आइदर की डेफिनेशंस क्लास जरा ये देखें। आइदर मीन्स वन और द अदर ऑफ टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नाउन्स हैं या दो प्रोनाउंस हैं, तो उनमें से या हम एक चीज की बात कर रहे होते हैं या हम दोनों की बात कर रहे होते हैं। जब मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि आइदर जो है ना ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। अभी 9th का पेपर हुआ था, उनको क्लास नाइदर का एक एमसीक्यू गिवन था, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने नाइदर को एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ना वो चूज किया था। ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस नहीं है। एक तो आइदर और नाइदर दो चीजों के लिए यूज्ड होते हैं। इट मीन्स कि हमें क्वांटिटी जो स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, आइदर का मतलब होता है आपके पास कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस है, उनमें से कोई एक। नाइदर इसके ऑपोजिट हो जाता है, और नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, या नन ऑफ देम। ठीक है, हमें स्पेसिफाइड अमाउंट या क्वांटिटी हमें समझ आ जाती है। तो एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि आइदर और नाइदर जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स लिख लेती हूँ इन सेंटेंस फॉर्म। देखिए, अब ये सेंटेंस आप लोग पढ़ें और आप लोग जरा सेंस इससे लें कि इसका क्या मतलब है। ओके गुड फिजा। देखिए, देयर आर कार्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन रोड, कि एक रोड है, ठीक है,
और उसकी ऑफ कोर्स रोड की दो साइड्स ही होती हैं, तो कार्स जो है या तो एक साइड पे हैं या दूसरी साइड पे, ठीक है। हमें जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो स्पेसिफाइड है। सो आइदर इज बीइंग यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हम डिस्ट्रीब्यूट करें कार रोड्स की जो दोनों साइड्स है। नाइदर ऑफ माई ब्रदर्स इज एम्प्लॉयड, ब्रदर्स जो हैं वो दो ब्रदर्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन आपको सेंटेंस क्या गिवन है कि मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर हैविंग अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपको नाइदर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, ठीक है। एंड डेफिनेट में तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ हमें समझ आ रही है। सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्लास समझ आ गई आप लोगों को? गुड। पिज्जा और जिन्होंने भी मेंशंस किए हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? फातिमा, आयशा, अवैस, रयान, जल्दी से आप लोग बताएं। So the next is class reciprocal pronoun. And like indefinite pronouns and distributive pronouns, there are two different types of reciprocal pronouns जो आप लोग माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। और वो आप लोग के लिए इजी होगा, जैसे मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का बताया है। दे आर ईच अदर एंड वन एंड अदर। अब अगर क्लास यू पीपल ट्राई टू ट्रांसलेट दीज प्रोनाउंस इन उर्दू इनटू उर्दू, तो हमें ऐसे समझ आएगा कि इसका मतलब है कि ईच अदर मतलब एक दूसरे से, वन एंड अदर एक दूसरे से, मतलब आपको सेंस एक ही मिल रहा है, लेकिन इनकी यूसेज डिफरेंट होती है क्लास। अगर जस्ट सपोज हम टू पर्सन्स की बात करते हैं, सो हम ईच अदर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट कपल लव्स ईच अदर, सो कपल कंसिस्ट ऑफ टू पीपल, सो उनके लिए अगर हम कोई भी यूज करें, ठीक है। यस, गुड, फिजा, फिजा की एग्जांपल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हम ईच अदर की यूसेज करेंगे। लेकिन अगर क्लास हम ऐसे नाउन्स और प्रोनाउंस, गुड, शहीर, ऐसे नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में बात करें दे विच आर मोर देन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि वी शुड रिस्पेक्ट वन another, अब one another का means के anybody who you meet in your classroom, who you meet at your school, who you meet in your street, at your street, who you meet in market or anything else. So आप जिससे भी मिलते हैं, ठीक है, वो आपसे बड़ा है या छोटा है, so you have to respect them, ठीक है। तो one another में फिर आपके two persons नहीं आते, फिर they are the nouns or pronouns more than two persons. सो हम ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, और सिर्फ यही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ठीक है, और कोई भी आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं है। गुड, इनकरेज वन अनदर बिफोर द मैच, यस, मोस्टली सेंटेंसेस ऑलरेडी बना लिए। थिंग्स वन अनदर, यस, गुड, ठीक है। ओके, जिन्होंने सेंटेंसेस नहीं बनाए, वेरी वेल डन बाय द वे, जो सेंटेंसेस ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं, समझ समझ भी रहे हैं साथ साथ। वैस, फातिमा, फरवा, रयान, आप लोग को समझ आ रही है? लेट मी नो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग को समझ नहीं आ रही। ओके। We should be kind towards one another. Good. Okay, class. The next one is emphatic pronouns and reflexive pronoun. गुड आयजा। ओके, इस क्लास एम्फेटिक का मतलब होता है, अगर आप
इसका लिटरल मीनिंग देखें, एम्फेटिक का वर्ड बेसिकली इट हैज बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है अगर किसी चीज़ की हमने इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को। जैसे इन कुरान मजीद हम बार बार अल्लाह ताला हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में एम्फसाइज करके हमें एक आयत बार बार रिपीट हो रही होती है, ए मोमनो या ए मुसलमानों के कह के, ठीक है, मुस्लिम्स या बिलीवर्स के सो वो जो बार बार वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं उसका मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है या बात है जिस पे हमने ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सो एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज का या किसी भी एक्टिविटी का या किसी भी एक्शन का किसी दूसरे को अहमियत बताना, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउंस का भी क्लास यही सिनेरियो होता है कि कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा होता है तो वो एक्शन जो है एक तो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी नाउन प्रोनाउन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि फरवा हर सेल्फ हैज कट हर फिंगर, और अगर ये सेंटेंस में यू लिखूं, फरवा हैज कट हर फिंगर हर सेल्फ, तो क्लास यहाँ जो है देखिए फरवा हमने वर्ड यूज कर लिया, एक नेम यूज कर लिया, नाउन यूज कर लिया, उसके बाद अगेन हम एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो फरवा को बता रहे हैं, जो फरवा को के बारे में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर से। फरवा भी हम फरवा के लिए यूज कर रहे हैं, हर सेल अगेन हम फरवा के लिए यूज कर रहे हैं, गुड। सो फरवा और हर सेल अगेन हम एक अहमियत दे रहे हैं कि फरवा ने खुद ही अपना जो फिंगर है वो कट किया। सो ऐसे तमाम प्रोनाउंस क्लास हर सेल्फ, हेम सेल्फ, देम सेल्फ, डियर सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, ये जब आपके सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, डायरेक्ट आफ्टर योर सब्जेक्ट, उनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। लेकिन ऐसे तमाम प्रोनाउंस जो आपका सब्जेक्ट होता है वो उसी एक्शन को रिसीव करता है, और मोस्टली ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज होता है, ठीक है। समटाइम्स ये आपका जो मेन वर्ब है उसके बाद भी यूज हो सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सिर्फ एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मोस्टली रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे इस सेंटेंस में हमने यूज किया है फरवा हैज कट हर फिंगर हर से, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस ओवर हियर। गुड फिजा, गुड। आप लोग जल्दी से मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि उसमें एम्फेटिक कौन सा है और रिफ्लेक्सिव कौन सा है। ओके गुड अवैस। ओके क्लास, हरी अप, गो फॉर दीज सेंटेंसेस। Okay, okay, for reflexive and emphatic and reflexive. Good, good for pizza. Good, ईशल good. Okay, ईशल, ईशल आपका जो फर्स्ट वन है इसको दोबारा गो थ्रू करें और लास्ट वन को भी गो थ्रू करें। फर्स्ट वन इज ओके, फातिमा गुड। Okay, reflexive, emphatic. It's not empathetic. It is emphatic. Okay, no problem. And reflexive, yes, good, Fatma. जी ईशल आप देखें जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, गुड आयजा।
Okay, reflexive. Okay, now आपका ठीक है. Shahira is saying that reflexive, emphatic, and reflexive. Okay, good. Okay, class. Let us move towards the next one. Okay, class. आप लोग के पास एक next type है, that is demonstrative pronouns. Yes, Amal, very good, very well done. क्लास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप लोगों ने ये याद रखना है कि वैसे तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड होता है कि कोई भी एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. अब ग्रामर की जो लैंग्वेज है उसमें आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है उसका मतलब होता है टू पॉइंट आउट एट समथिंग. ठीक है. और आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं क्लास, दे आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दे आर दिस, दैट, दीज एंड दोस. ठीक है. और इसकी डिटेल में मैं क्लास नहीं जाऊंगी बिकॉज दे आर वेरी वेरी इजी. आप लोगों को सिर्फ मैं इतना बताऊं कि ये हम क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो बेसिकली फोर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. जस्ट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार. सो ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है. अब ये कार जो है इस रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल नजदीक है. सो हम कहेंगे कि दिस इज अ कार. लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ है और ये आपका कार यहाँ चलाता है. सो अब हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अ कार, हम कहेंगे दैट इज अ कार. और इसके साथ साथ जो दिस और दैट है क्लास की, आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये हमेशा हम सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अब यही आपका रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है. और हम हमारे पास जस्ट सपोज वी हैव टू कार्स नाउ. So now we will be using the demonstrative pronouns of these. These are the two cars. और these आपका क्या किस लिए यूज हो रहे हैं? जो चीज आपके पास है. Not for they are nearer to you, but they are always plural. लेकिन अगर यही आपका रेफरेंस पॉइंट है और आपके कार सब प्लूरल्स हो जाएंगे और वो थोड़े से दूर हो जाएंगे, तो फिर आप लोग दीज यूज नहीं करेंगे. यू विल बी यूजिंग द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑफ दोज. ठीक है. और आसान अल्फाज में, ठीक है, आसान अल्फाज में अगर हम कहते हैं कि ये एक कार है या वो दो गाड़ियां हैं. वो कौन सी? वो वाली दो गाड़ियां हैं. ठीक है. या वो मेरे कपड़े हैं. सो हम एक लाइक इन आवर माइंड और इन आवर एब्स्ट्रैक्ट हम इशारा करके या रेफर करके बता रहे होते हैं. सो दे आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दोस बुक्स आर माइन, दैट केक was delicious, this house belongs to, yes good Ishal, these shirts are my sister, these are of my sisters. Okay. Pizza, okay, this and those are so sweet. These cakes look so delicious. Okay, good, Pizza and Isha. What about others? G, for by saying that this car is red under sunlight, that car is white always. Okay. Even under sunlight, these cars are racing cars, those cars are toy cars. Okay, good, good. G, Avaz, Rayan, Fatma. This PC is mine, that is mine, like these are my books, these are my projects. Okay, good. Okay, class. So, interrogative pronouns. This one is also very important related to your paper. ये भी आपका आ जाता है पेपर में. Okay, these are the shoes I bought yesterday. Okay, as a good. Amal is saying that
ओके गुड आइमन। ओके क्लास, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे मैंने आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ कि कौन कौन से प्रोनाउंस आपके कौन कौन से प्रोनाउंस हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड दे आर हु, which, whose and what. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइक लेट मी राइट द सेंटेंसेस। मैं डेफिनेशन शॉर्टली लिख देती हूँ। दीज प्रोनाउंस आर used to introduce questions. Who bought the car here? Which is the best solution? Whose, okay, whose भी हो सकता है। Whose is this umbrella? What is your name? क्लास, अब पहले तो आप लोग ये एक डिफरेंस सुन लें पहले कि आपका विच और हु जो है एक ही आपको सेंस देता है, लेकिन हु हमेशा हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। आप जब भी लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे सो यू विल बी यूजिंग द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑफ हु। अच्छा ईशल, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड हियर इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। और विच जो है क्लास, ये आपका नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। एक तो ये आप लोग डिफरेंस आप लोग माइंड में रखें। दूसरा क्वेश्चन अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये जो हम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, ये भी तो आपके क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस के लिए यूज होते हैं ना। जैसे हमारा हो गया वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज। अच्छा क्लास, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखें हु बॉट द कार हियर, इसका आंसर आपको एक नाउन या प्रोनाउन में मिल रहा है। माई फादर बॉट दिस कार हियर, माई फादर इज अ नाउन, माई फादर कैन बी अ प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इज शी कमिंग टुडे, यस शी इज कमिंग टुडे, सो आंसर आपको यस और नो में मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब्स का। सो ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिनके आपको यस और नो में आंसर मिलते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। विच इज द बेस्ट सोल्यूशन, मैं कहूं कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। दिस आपका क्या है, आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, आपको आंसर नाउन या प्रोनाउन में मिल रहा है, सो इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज फातिमा। अब माई क्या है आपके पास, एक प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन है जो हम कर चुके हैं। आपको आंसर नाउन और प्रोनाउन में मिल रहा है। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नाउन और प्रोनाउन में मिल रहे हैं, so they are your interrogative pronouns. I hope it's clear now. Okay, Fiza, good, good, very well done. G class, should we move towards the next one? Okay. And class, what about the assignment that I have shared yesterday in the group? वो मुझे आप लोग बताएं कि वो आप कब सबमिट करेंगे। Okay, I'm all good. ये क्लास द सेकंड लास्ट, हम जल्दी से इसको कवर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्लास, जैसे आपका आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार।
ठीक है, आप लोगों को पता है। मतलब रिश्तेदारों का काम क्या होता है, रिलेटिव्स का क्या काम होता है कि वो पूरी फैमिली को कंबाइन कर रहे होते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउन का भी यही एक सिनेरियो होता है कि वो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होते हैं, क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक और आइडेंटिफिकेशन जो रिलेटिव प्रोनाउन की है क्लास, वो ये है कि ये हमेशा सेंटेंस के मिड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ कि दिस is the student who got good marks। सो मैं टू डिफरेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन से। दिस इज द स्टूडेंट को गॉट गुड मार्क्स। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी, कि हु तो हम क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर रोल मॉडल या हु इज योर बेस्ट टीचर। तो यहाँ तो हु यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, जिनको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पता नहीं होता वो ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आपके जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो आपके दो क्लॉजेस को बेसिकली ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेट मी राइट अनदर सेंटेंस। ओके क्लास, सो is that the girl who gave you flowers? Yes, good, Ishal. And the boy who bought the car is my brother. अब देखें, the boy को कंबाइन कर रहे हैं who इस क्लास के साथ, bought the car is my brother। सो ये दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इज दैट गाय फ्रॉम स्क्विड गेम? यस, गुड आइमल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ ग्रेटफुल पर्सन हु इज अ ग्रेट who has a great mercy for all humans। ठीक है, सो हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को अब फिजा के सेंटेंस में हम who को कंबाइन करें। इज दैट व्हाट यू वांट फॉर योर बर्थडे? यस, गुड गुड ईशल, गुड। Okay, okay, class. And the last type is very easy, or I have intentionally left the last type for you people कि हम उसको जल्दी से कवर कर लेंगे, and that is possessive pronouns। Okay, the boy is in the class. This is my cousin who lives। मोहम्मद अवैस, आपके जो फर्स्ट सेंटेंस में है, which one is the relative pronoun in the first one? ये क्लास, आई नो यू पीपल हैव इन उर्दू क्लास, इसको हम करके जल्दी से क्लास एंड करते हैं। वैसे आप फर्स्ट सेंटेंस में मुझे बताएं कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा है। सो क्लास, द लास्ट वन इज possessive pronoun। दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू योर पेपर, रिलेटेड टू योर पेपर, बट स्टिल यू पीपल मस्ट नो दैट possessive pronoun के क्लास, possessive का मतलब जो हम कहते हैं ना अक्सर, ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। पोजेसिव का क्लास हम अक्सर जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं वो हम ऑनरशिप के लिए यूज कर रहे होते हैं, या मलकियत के लिए यूज कर रहे होते हैं कि कोई चीज हमारी है। ठीक है, तो हम उसके लिए हम उसको कहते हैं पोजेसिव। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस का भी यही सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट दिस पेन इज हर्स, दिस इज आवर्स होम, it is yours responsibility, theirs son will be entertained by them, its paw is hurt। कि ये पेन जो है उसका है, हर्स। वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑनरशिप। दिस इज आवर्स होम, ये हमारा घर है। ठीक है, दिस कार इज माइन, इट इज योर जॉब। ठीक है, इट इज योर जी कोड, इट इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
their son will be entertained by them. Its paw is hurt. Its is basically used here for a cat. So हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका जो पा है दैट इज हर्ट, वो हर्ट है, ठीक है। सो पोजेसिव प्रोनाउंस आपके इस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इट से हो जाएगा इट्स, हर, हर्स। हिज का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वो हिज ही रहता है, ठीक है। योर्स समटाइम योर्स हो जाता है, ठीक है, जो आप लेटर्स और एप्लीकेशंस में लिखते हैं, योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, ठीक है, आपका ताबेदार। सो वहां भी हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं। बट पोजेसिव प्रोनाउंस आपका, उसमें कोई भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती। अभी मैंने यहाँ कोई भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं की, यहाँ कोई नहीं की। इसी तरह जब लेटर और एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे होते हैं, वहां भी आपने कोई कॉमा यूज नहीं करना होता, ठीक है। Okay, class, these were all the types of the pronouns we had covered today. You people can tell me personally, if not here, कि अगर आपको किसी भी टाइप में मसला है, so I will be there to entertain your complications. इसके अलावा please try to submit yesterday's assignment. Today I will be giving you another assignment related to types of pronoun, so you have to submit it. ठीक है? Okay, class, take care. Then we will be meeting tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.